हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं देवउठनी एकादशी पे तुलसी विवाह कैसे करेंगे। तुलसी विवाह की सबसे सरल पूजा विधि इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की है। तो तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले हमें एक तुलसी चाहिए, फिर लड्डू गोपाल चाहिए। लड्डू गोपाल के अलावा आप चाहें तो विष्णु भगवान की मूर्ति भी ले सकते हैं, तस्वीर भी ले सकते हैं। और अगर आपकी तुलसी के साथ शालिग्राम जी भी हैं तो आप शालिग्राम जी के साथ ही इनका विवाह करा सकते हैं। आपको लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान की प्रतिमा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमें चाहिए गणपति जी की एक फोटो तस्वीर। अगर नहीं है तो आप सुपारी के बना सकते हैं गणेश जी। हमें सबसे पहले जमीन पे एक चौक लिपना है, मतलब गेरू से एक चौक बनाना है। उसके ऊपर हमें चौकी रखनी है। चौकी पे पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। बगल में तुलसी माता रखनी है। चौकी पे हमें लड्डू गोपाल रखने हैं और गणेश जी की स्थापना करनी है। तिल थोड़े से रख के उसका आसन देखिए, उनके ऊपर हमें भगवान विष्णु की और भगवान गणेश की स्थापना करनी है। फिर नीचे हमको थोड़ा सा स्वास्तिक बना के आटे से या रोली से, आप कोई भी रंगोली वगैरह बना ले, स्वास्तिक नहीं बनाना चाहते तो, या फिर आटे से स्वास्तिक बना के उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश के अंदर हमने सिर्फ जल और तिल और एक सिक्का डाला है और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, ठीक है। और हमने फिर यहाँ पे दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। हम जो है ना नारियल की स्थापना नहीं कर रहे साथ में। तो हम बहुत ही सिंपल पूजा दिखा रहे हैं आपको इसमें। तो यहाँ पे देखिए तुलसी माता को हमने रख लिया है और बगल में ही हमने लड्डू गोपाल को भी रखा है और साथ में हमने गणेश जी को भी रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने कलश दीप की स्थापना कर रहे हैं हम। तो हम जलाएंगे कलश दीप। कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। कलश के कंठ पे आपको मोली बांधनी है, ठीक है। कलश के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, आप थोड़े से तिल के दाने डाल रहे हैं, एक सिक्का, हल्दी, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ ना डालें क्योंकि ये थोड़ी देर की पूजा है, इसमें सुपारी हल्दी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है आपको। और हमने तिल जो है ना पहले स्थापना करी, बाद में है। पहले हमने थोड़े से तिल का आसन दिया था लड्डू गोपाल को भी और भगवान गणेश को भी। उसके बाद हमने स्थापना की थी इनकी। अब हम सबसे पहले कलश दीप जला लेंगे, मतलब जो कलश के ऊपर दीपक रखा है हम उसको जलाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नारियल की स्थापना करना चाहते हैं, नारियल भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, श्रीफल, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना, तो आप इस तरीके से दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस पूजा में कलश की स्थापना जरूर करनी है, ठीक है। तो यहाँ हम दूसरा दीपक भी जला लेंगे। तो देखिए यहाँ जो कलश के ऊपर दीपक रखा है ना, उसका मुख मेरी तरफ है, क्योंकि मैंने पहले इसलिए किया था क्योंकि मैं दीपक जला रही थी, उसके बाद मुझे उधर को कर रहा था, लेकिन मैं पूजा में व्यस्त हो गई और मुझे ध्यान नहीं रहा और मेरी तरफ उसका दीपक का मुख जो रह गया। तो आपको इस दीपक का मुख उत्तर पूर्व दिशा की तरफ करना है, मतलब भगवान की तरफ करना है, जैसे मैंने ऊपर वाले दीपक का मुख किया है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैं भूल गई तो आपको नहीं भूलना। सबसे पहले दीपक जलाने के बाद हमें भावपूर्वक गणेश जी को स्नान कराना है छींटों का, लड्डू गोपाल को भी कराना है, उसके बाद तुलसी मैया को भी कराना है। तो देवउठनी एकादशी है तो हम तुलसी मैया को जल नहीं सींचेंगे इसमें, ठीक है। तो ये पूजा जो है ना शाम को ही होती है, मतलब कि ये पूजा 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आपको करनी है। तुलसी विवाह 4 से 6 के बीच में होता है। तो आपको जब हल्का हल्का सा उजाला हो, मतलब दिन में ही इस पूजा की तैयारी शुरू कर देनी है 4 बजे, और 6 बजे तक ये पूजा निपटा देनी होती है हमें शाम तक। विवाह जो है वो शाम को होता है और तुलसी श्रृंगार अगर आप खाली करते हैं तो वो आपको सुबह करना होता है। तो सबसे पहले गणेश जी को स्नान करा के हमने तिलक कर दिया है और हमने साथ में मोली स्वरूप वस्त्र चढ़ा दिया। आप चाहे तो यहाँ पे गणेश जी को जो है ना जनेऊ भी पहना सकते हैं। यहाँ पे हमने मोली चढ़ा दी है, तो मोली चढ़ाने के बाद फूल चढ़ा दिया है। अब हमने गणपति जी की स्थापना कर दी है, पूजा कर दी है उनकी। अब हम संकल्प लेंगे तुलसी विवाह का। तो संकल्प लेना भी बहुत जरूरी होता है। तो देवउठनी एकादशी पे आप तुलसी विवाह कर रहे हैं हम, तो हमें संकल्प लेना है कि हम इस तिथि में, इस समय और अपनी तुलसी मैया का, अपने इन भगवान के साथ विवाह करा रहे हैं। हमारी ये पूजा विधिवत पूरी हो और हमें आशीर्वाद दे कि हमारे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इस तरीके से हमें संकल्प लेके अपना नाम वगैरह, गोत्र वगैरह बोलना है। उसके बाद इस पूजा को शुरू करना है। तो पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लेना होता है और भगवान गणेश को प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हमारी इस पूजा में आप शामिल हो और आइए। तो देखिए पूजा इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की होती है क्योंकि हमें उनको सबसे पहले पूजा में बुलाना, क्योंकि गणेश जी के बिना सारी पूजा अधूरी होती है। उसके बाद जो भी हमने हाथ में फूल और जो तिल लिए थे ना संकल्प के समय, वो हमें भगवान के चरणों में ही छोड़ देने हैं। अब इसके बाद हम करते हैं तुलसी विवाह शुरू, मतलब पूजा शुरू, ठीक है। और क्योंकि गणेश जी के बिना सारी पूजाएं अधूरी होती हैं। इसके बाद हम जो है हमने दीपक जलाया है उसको हम हल्दी और रोली का तिलक करेंगे। जो कलश के ऊपर दीप रखा है, कलश दीप रखा है, उसको हम फूल चढ़ाएंगे क्योंकि कलश पे हमने पहले ही स्वास्तिक बना लिया है, कंठ पे मोली बांध ली है। और हमने जो कलश के ऊपर दीपक रखा है उसको भी हम तिलक करेंगे और मोली चढ़ाएंगे। तो हमने दीपक को दोनों को ही मोली और जो है ना फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद हम जो है ना लड्डू गोपाल को तिलक करेंगे, तुलसी मैया को तिलक करेंगे। हम जो है दोनों को ही रोली का तिलक करेंगे पहले, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने छींटों का स्नान तो पहले ही करा लिया था। अब हम लड्डू गोपाल को वस्त्र रूप कलावा चढ़ा देंगे।
तो हमने लड्डू गोपाल को कलावा चढ़ा दिया है। अब हम तुलसी मैया को चुन्नी उड़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आप नई चुन्नी लेके आए तुलसी मैया के लिए। देखिए इस विवाह में, तुलसी मैया के विवाह में ना पूरा श्रृंगार का सामान रखा जाता है, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, बिछिए। अगर कांसे के बिछिए, आप चांदी की नहीं ला सकते तो कम से कम कांसे के तो जरूर लेके आए, लेकिन बिछुए भी जरूर रखे जाते हैं। अगर विवाह करा रहे हैं तो बिछुए भी जरूर होते हैं। अब हमने तुलसी मैया को जो है ना चुन्नी उड़ा दी है। देखिए मैंने बाहर बालकनी में मेरी तुलसी मैया रखी थी, तो बालकनी में इतना स्पेस नहीं था कि मैं पूजा बालकनी में कर सकूं, तो इसलिए मैं एक रूम में रख लेती हूँ। ये पूजा वाला रूम है, तो मैं उसी में इस तुलसी मैया को रख के वहीं पे ही पूजा कर रही हूँ। तो बालकनी में हमारा स्पेस नहीं था इतना कि मैं सारा सामान रख के और पूजा करा सकूँ। छत पे लेके जाती तो छत पे हमारी तीसरी मंजिल है, इसलिए छत पे नहीं ले जा सकी मैं। तो यहाँ पे हम देखिए चुन्नी उड़ा देंगे तुलसी मैया को, उसके बाद चूड़ी पहनाएंगे तुलसी मैया को। तो हम यहाँ पे तुलसी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं, ठीक है, विवाह से पहले। तो चूड़ी पहना देंगे तुलसी मैया को। जो भी चूड़ी आप लेके आए, 1 दर्जन 5-6 जो भी चूड़ी आपने रखी है ना श्रृंगार में, उसमें से आप कुछ चूड़ियाँ जो है ना तुलसी मैया को जरूर पहनाएं। बाद में ये जो चूड़ियां हमने चढ़ाई होती है ना, इनको हम अपने हाथों में डाल सकते हैं। तुलसी मैया को चढ़ाई हुई चूड़ी ही हमें डालनी होती है, बाकी जो बचती है ना थोड़ी बहुत, वो हमें दान करनी होती है। तो जो भी चूड़ी तुलसी मैया को आप चढ़ाएं 1-2, अगले दिन वो अपने हाथों में आप डाल सकते हैं, या फिर 2 थोड़े दिन माता के ऊपर ही चढ़े रहने दीजिए, उसके बाद थोड़े दिन बाद आप डाल लें। फिर हमको थोड़ी सी मेहंदी लेके तुलसी मैया को मेहंदी लगानी। तुलसी मैया की जड़ जो होती है ना, वहाँ पे हमें मेहंदी लगानी है। थोड़ी सी मेहंदी लगाने के बाद हमने जो है ना जो बिंदी रखी है, बिंदी भी इसमें से एक लेके तुलसी मैया को लगा देंगे। तो ये हो गया हमारी तुलसी मैया का श्रृंगार। अब हम जो है ना विवाह शुरू करेंगे। देखिए अब जब बेटी का विवाह होता है तो पहले श्रृंगार करती है बेटी, तो उसी तरीके से हमें तुलसी मैया का भी श्रृंगार करना होता है। जैसे हमें श्रृंगार आता है हम वैसे कर सकते हैं, जैसे कि चूड़ी पहना दी, चुन्नी उड़ा दी, बिंदी लगा दी, मेहंदी लगा दी। अब हम सबसे पहले लड्डू गोपाल को हल्दी लगाएंगे, ठीक है। हल्दी लगाएंगे लड्डू गोपाल को, तो 5-7 हल्दी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से शगुन करना होता है हमें। देखिए विवाह करा रहे हैं हम, तो पूरी विधिवत करानी है, तो जैसे भी हम घर में आसानी से करा सकते हैं वैसे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लड्डू गोपाल को छुबानी है हल्दी, फिर जो है ना तुलसी मैया को छुबानी है। इस तरीके से पहले लड्डू गोपाल को लगाएं, फिर तुलसी मैया को लगाएं। तो 7 बार या 5 बार ये कर सकते हैं आप। तो जैसे कि हमने विवाह में देखा है किसी के भी 5 या 7 हल्दी होती है, तो वैसे ही 5 या 7 हल्दी करनी है। अब हमें जो हमने माला ली है ना तुलसी मैया से छुबा के हमें लड्डू गोपाल को पहनानी है। तुलसी मैया को छुबा के हमें लड्डू गोपाल को पहनानी है, लड्डू गोपाल को छुबा के हमें तुलसी मैया को पहनानी है। मतलब एक दूसरे को छुबानी है पहले हमको, मतलब टच करनी है दोनों से एक दूसरे को, उसके बाद हम दोनों को चढ़ा देंगे एक ही माला। अलग अलग माला लाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हम जो मोली लेंगे, मोली को हम दोनों के ही ऊपर डाल देंगे, तुलसी मैया के भी साथ और जो है ना लड्डू गोपाल के भी। तो ये हमने गठबंधन किया है, ठीक है, दोनों का विवाह से पहले तो गठबंधन हमने कर लिया है यहाँ पे। अब हम जो है ना तुलसी मैया को मोली इस तरीके से हल्की सी लपेट लेंगे। आपको गांठ नहीं लगानी, लपेटनी है। लपेटने के बाद हमको देखिए अब सबसे पहले ये फेरे कराने, तो हम करा रहे हैं फेरे। गठबंधन करा लिया हमने, अब हम फेरे करा रहे हैं। तो पहले हमको गठबंधन करना है दोनों का, उसके बाद हमको इस तरीके से जो है ना मोली लपेट के चारों ओर घुमानी है 7 बार। तो 7 बार हमको इस तरीके से घुमा के फिर मोली को तोड़ देना है और वहीं पे छोड़ देना है। तो हमने 7 फेरे करा दिए। आपके घर में अगर स्पेस है, जगह है, तो आप लड्डू गोपाल को उठा के और चारों ओर तुलसी के गोल गोल घूम के 7 फेरे इस तरीके से दिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिंदूर लगाएंगे तुलसी मैया को फेरों के बाद। तो लड्डू गोपाल से छुबा के तुलसी मैया की जड़ में सिंदूर लगा दिया। अब 3 बार ये करना होता है आपको, तो 3 बार हमको करना होता है। तो 3 बार हम इस तरीके से सिंदूर लेंगे। देखिए सिंदूर की जो रस्म होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ देव उठनी एकादशी वाले दिन ही होती है, उससे पहले आप ना करें सिंदूर की रस्म, ठीक है। तो सिंदूर हमको देवउठनी एकादशी वाले दिन ही लगाना है, उसके बाद आप पूरे साल तक लगा सकते हैं। फिर जो कार्तिक का महीना आता है ना, फिर उसमें हम तुलसी को जो है ना जो लाल मतलब सिंदूर वगैरह नहीं लगाना होता, सिंदूर बिंदी वगैरह नहीं लगा सकते पूरे कार्तिक के महीने में। देवउठनी एकादशी वाले दिन से शुरू हो जाता है लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम तुलसी मैया को सिंदूर भी लगा देंगे। ये वीडियो जो थी मैंने सेव करके रखी थी, हमारी पिछली साल की देवउठनी एकादशी वाले दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल को जो है ना कपड़ा चढ़ा दिया है। तो आप अगर पैंट कमीज का कपड़ा लेके आए हैं या कुर्ते पजामा का कपड़ा लेके आए हैं, तो लड्डू गोपाल के लिए वो चढ़ा सकते हैं या सालिग्राम जी के लिए वो चढ़ा सकते हैं। ये कपड़ा वो कपड़ा हमको दान देना होगा। तो ये हम छोटा सा ही गमछा सा लेके आए, तो हमने चढ़ा दिया है। अब हम फूल इस कपड़े को आप थोड़े दिन तक ऐसे ही बंधे रहने दीजिए तुलसी मैया के पास, है ना। आपको इस कपड़े को तुलसी मैया के पास ही बांध देना है बाद में जब आप चौकी उठाएं।
तो यहाँ पे फेरे हो गए थे, तो अब हम फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं। लड्डू गोपाल को फूल चढ़ा दिया, तुलसी मैया को चढ़ा दिया है और साथ में हमने थोड़े से लाल पत्तियां भी चढ़ा दी हैं फूलों की। अब इसके बाद देखिए हम जो मंगलसूत्र की रस्म होती है ना वो करेंगे। तो कलावे का ही हम जो है ना मंगलसूत्र बना के चढ़ा रहे हैं तुलसी मैया को। देखिए अगर आप वैसा कोई आर्टिफिशियल का मंगलसूत्र लाए हैं या चांदी का चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। आपकी अगर इच्छा है तो आप इच्छा अनुसार जो चाहे उतना चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सामान सारा फिर दान करना होता है। तो हम यहाँ पे छोटी सी पूजा दिखा रहे हैं, बहुत सरल सी पूजा दिखा रहे हैं, तो इसलिए हमने कलावे का ही सिंदूर मंगलसूत्र बना के मैया रानी को चढ़ा दिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं तुलसी विवाह, ठीक है। भाव हमें ये रखना है कि जैसे वो मंगलसूत्र है, तो बस भाव रखना है मन में और आपको ये चढ़ा देना है, ठीक है। तो मंगलसूत्र की रस्म भी हमने मंगलसूत्र की रस्म होने के बाद फिर हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को भोग चढ़ाएंगे बिना तुलसी का। बाद में हम जो है ना लड्डू गोपाल और जो है ना तुलसी मैया को भोग चढ़ाएंगे, उसमें हम तुलसी दल रखेंगे। जो भी भोग हम लड्डू गोपाल और तुलसी मैया को चढ़ाएंगे उसको हम जो है ना यहाँ पे चौकी पे रखेंगे, तुलसी दल रख के। सभी भोगों में तुलसी दल रखेंगे, तुलसी का पत्ता रखेंगे या मंजीरी वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं जो आपने पहले से ही निकाल के रखे हो। देवउठनी एकादशी वाले दिन ना निकालें, आप 2 दिन पहले ही निकाल के रख लें तुलसी से। इसके बाद हमने जो भी फल वगैरह लिए थे वो हमने चढ़ा दिए हैं, भोग चढ़ा दिया है। अब हमने जो श्रृंगार का सामान लिया था, ये श्रृंगार का सामान हम तुलसी मैया को चढ़ा देंगे। तुलसी मैया को चढ़ाने के बाद इसको वहीं पे तुलसी मैया के पास ही सामान को रख देंगे। ये सामान हमको बाद में किसी को दान देना होता है, या तो हम मंदिर में जाके पंडिताइन को दान दे के आ सकते हैं या किसी भी अपनी मान की बेटी हो कोई उसको भी दे सकते हैं। जो मान की बेटी होती है या फिर कोई भांजी हुई या नंद हुई उनको हम दे सकते हैं। अब हम करेंगे तुलसी मैया की गोद भराई। गोद भराई में हमको एक सेब रखना है, कोई भी फल रख सकते हैं, आप चाहे तो एक नारियल रख सकते हैं। और उसके बाद हमको कुछ दक्षिणा रखनी है, थोड़े से इसमें हमें तिल डालने हैं। तिल डालने के बाद आप और भी कुछ चाहे तो डाल सकते हैं, जैसे कि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इतना सामान डाल के हम जो है ना इसको हम तुलसी मैया की गोद में रख देंगे, मतलब तुलसी मैया के पास ही रख देंगे। ये होती है बेटी की गोद भराई, जो लास्ट में हम जब गोद भराई करते हैं तो वो वाली रस्म है ये। इसके बाद हम करेंगे तुलसी मैया की परिक्रमा। तो आप 5 या 7 ले कर सकते हैं। हाथ में थोड़े से तिल लेने हैं। तिल लेने के बाद आपको 5 या 7 परिक्रमा करनी है। इस तरीके से गोल गोल घूमे। अगर आपके घर में पूरा स्पेस है, आप चारों ओर घूम सकते हैं तुलसी मैया के, तो चारों ओर भी घूम सकते हैं। 7 परिक्रमा ले लें आप, और हाथ में थोड़े से तिल लेके थोड़े थोड़े तिल आप जल में या फिर तुलसी मैया के पास डालते जाएं। जितनी बार परिक्रमा लेंगे उतनी बार आपको डालना है। इसके बाद हमको वहीं पे बैठ के दोबारा से फिर कार्तिक की जो है ना देवउठनी एकादशी की कथा सुननी है। देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह की कथा सुननी है हमको। तुलसी विवाह की कथा सुनने के बाद पूरी, उसके बाद ये पूजा हमारी संपन्न होती है। तो तुलसी विवाह की कथा आप जरूर सुने। कथा सुनने के बाद हमको करनी है अब आरती। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल की, फिर तुलसी मैया की। उसके बाद आप चाहें जिसकी भी आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 आरती कर सकते हैं या फिर आप 3 आरती करें, 2 आरती करें, लेकिन आपको सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर लड्डू गोपाल की, फिर उसके बाद तुलसी मैया की। आरती हो चुकी है, हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। इसकी अगली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये सारी सामग्री का हम बाद में क्या करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।